12 अगस्त 2026 सूर्य ग्रहण। क्या करें क्या न करें। सूतक काल, पूजा पाठ और धार्मिक मान्यताएं। ओपनिंग माइनस आकर्षक शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु ज्ञान में। दोस्तों, साल 2026 का एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाक्रम अब हमारे सामने है। 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा? क्या भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा? ग्रहण के समय पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं? क्या भोजन करना वर्जित है? ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सूर्य ग्रहण का हमारे धार्मिक जीवन और दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण से जुड़ी जरूरी जानकारी को सरल भाषा में समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपको सनातन धर्म, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार और वास्तु से जुड़ी जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल सनातन वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 अगस्त 2026 को कौन सा ग्रहण लगेगा? सबसे पहले सबसे जरूरी बात जान लीजिए। 12 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि सूर्य ग्रहण होगा। वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी के कुछ हिस्सों से दिखाई नहीं देता। नासा के अनुसार 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध के कई क्षेत्रों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यानी भारत में रहने वाले लोगों को आसमान में सूर्य को ग्रहण लगा हुआ देखने का अवसर नहीं मिलेगा। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीध में आ जाते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नासा भी बताता है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है और सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षा के सापेक्ष थोड़ी झुकी हुई है। इसलिए हर महीने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल सही स्थिति में एक सीध में नहीं आते। जब सही ज्यामितीय स्थिति बनती है तभी ग्रहण होता है। 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण का समय। अब बात करते हैं समय की। वैश्विक स्तर पर यह ग्रहण 12 अगस्त 2026 को होगा। अलग अलग स्थानों पर ग्रहण दिखाई देने का समय अलग होगा। भारत के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में बैठे लोगों के लिए स्थानीय आसमान में ग्रहण देखने का सवाल ही नहीं उठता। कई जगहों पर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ग्रहण का अलग अलग समय बताया जा रहा है। इसलिए केवल किसी वायरल पोस्ट को देखकर समय पर विश्वास न करें। ग्रहण के समय और दृश्यता की जानकारी के लिए विश्वसनीय खगोलीय स्रोतों को प्राथमिकता देना बेहतर है। क्या भारत में सूतक काल लगेगा? अब आता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। अगर सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो क्या भारत में सूतक काल माना जाएगा? इस विषय में धार्मिक परंपराओं और अलग अलग पंचांग परंपराओं में नियम अलग तरीके से बताए जा सकते हैं। सामान्य हिंदू धार्मिक परंपरा में सूतक का संबंध ग्रहण की दृश्यता से जोड़ा जाता है। इसलिए जब कोई ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई ही नहीं देता तो वहां सूतक मानने को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। इसलिए इस बात को बिल्कुल पक्के नियम की तरह न लें कि हर व्यक्ति को एक ही तरह से सूतक मानना ही होगा। अगर आपके परिवार में किसी विशेष पंचांग या परंपरा के अनुसार ग्रहण के नियम माने जाते हैं तो आप उसी परंपरा का पालन कर सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में इसे नहीं माना जाता तो अनावश्यक डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण के समय पूजा पाठ करें या नहीं? अब बात करते हैं पूजा पाठ की। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण का समय मंत्र जाप, ध्यान और ईश्वर का स्मरण करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। कई लोग ग्रहण के समय अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझिए। चूंकि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को ग्रहण देखने या ग्रहण के कारण डरने की जरूरत नहीं है।
आप सामान्य रूप से अपनी पूजा कर सकते हैं। अगर आप धार्मिक दृष्टि से ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन करना चाहते हैं तो अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार कर सकते हैं। क्या ग्रहण के समय खाना खाना चाहिए? भोजन को लेकर हमारे समाज में बहुत सारी मान्यताएं हैं। कुछ परंपराओं में ग्रहण के दौरान भोजन न करने की सलाह दी जाती है और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके भोजन करने की परंपरा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से सामान्य भोजन को केवल ग्रहण लगने की वजह से विषैला या खराब मानने का कोई सामान्य वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से समय पर भोजन या दवा लेता है तो उसे केवल धार्मिक मान्यता के कारण अपनी सेहत को खतरे में नहीं डालना चाहिए। खासकर बच्चे, बुजुर्ग या ऐसी स्थिति वाले लोग जिन्हें नियमित समय पर भोजन या दवा की जरूरत होती है, उन्हें अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। धर्म हमें संयम और भक्ति सिखाता है, लेकिन अपनी सेहत की अनदेखी करना जरूरी नहीं है। गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को लेकर समाज में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कई जगह ये मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ चीज़ों को छूना नहीं चाहिए या किसी विशेष काम से बचना चाहिए। इनमें से कई बातें धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का हिस्सा हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य ग्रहण को बिना उचित सुरक्षा के सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए, और क्योंकि 12 अगस्त का ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इसे देखने से जुड़ा कोई विशेष खतरा नहीं है। अगर किसी महिला को स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता है तो डॉक्टर की सलाह को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी ऐसे स्थान पर सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा हो जहां लोग उसे देख सकते हैं, तो सूर्य को सीधे आंखों से देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साधारण सनग्लास सूर्य ग्रहण देखने के लिए सुरक्षित नहीं होते। नासा की सुरक्षा सलाह के अनुसार सूर्य ग्रहण देखते समय उचित सोलर व्यूइंग ग्लासेस या सुरक्षित सोलर फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए कभी भी सिर्फ मोबाइल के कैमरे, साधारण चश्मे या आंखों से सीधे सूर्य को देखने की कोशिश न करें। याद रखिए, सूर्य ग्रहण एक खूबसूरत खगोलीय घटना है, लेकिन आंखों की सुरक्षा सबसे पहले है। ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए? अब बात करते हैं ग्रहण समाप्त होने के बाद की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने, पूजा करने और घर की साफ सफाई करने की परंपरा कई परिवारों में है। कुछ लोग स्नान के बाद मंदिर में पूजा करते हैं। कुछ लोग भगवान का नाम लेते हैं और दान पुण्य करते हैं। अगर आप इन परंपराओं को मानते हैं तो श्रद्धा के साथ इनका पालन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को ग्रहण के नाम पर किसी तरह का डर या घबराहट रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रख सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन क्या दान करें? सनातन परंपरा में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप ग्रहण के अवसर पर दान करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या आवश्यक सामान दे सकते हैं। दान हमेशा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और सेवा की भावना से करना चाहिए। आप चाहें तो गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, किसी बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। याद रखिए, दान की सबसे बड़ी कीमत वस्तु की नहीं, भावना की होती है। क्या ग्रहण से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है? अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या सूर्य ग्रहण से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है? धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को विशेष समय माना गया है और कई लोग इस समय को आध्यात्मिक साधना के लिए उपयोगी मानते हैं। लेकिन ग्रहण के कारण घर में निश्चित रूप से कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश करेगी, ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए ग्रहण के नाम पर डर फैलाने वाली बातों से बचें। अगर आपका मन धार्मिक है तो इस समय को भगवान के स्मरण, मंत्र जाप, ध्यान और अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। डर नहीं, भक्ति और सकारात्मकता रखें। ग्रहण के समय कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं? अगर आप धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय मंत्र जाप करना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के भक्त ओ नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के भक्त ओ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। माता के भक्त अपने इष्ट देवी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि मंत्र जाप श्रद्धा और शांत मन से किया जाए। 12 अगस्त के बाद अगला चंद्र ग्रहण कब है? अब उस सवाल का भी जवाब दे देते हैं जिसकी वजह से कई लोगों को भ्रम हो रहा है। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है। इसके बाद 27-28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा।
यानी अगस्त महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ेंगे, लेकिन दोनों की तारीखें अलग हैं। इसलिए अगर आपको कहीं 12 अगस्त के लिए चंद्र ग्रहण लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे ध्यान से जांच लें। 12 अगस्त सूर्य ग्रहण, 27-28 अगस्त आंशिक चंद्र ग्रहण। एक जरूरी बात, अफवाहों से बचें। ग्रहण के आसपास सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलती हैं। कोई कहता है कि ग्रहण के समय खाना रखने से वो जहरीला हो जाता है। कोई कहता है कि ग्रहण के कारण घर में अनहोनी होगी। कोई कहता है कि ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से निश्चित नुकसान होगा। ऐसी बातों को बिना जांचे आगे शेयर न करें। धार्मिक परंपराओं का सम्मान जरूर करें, लेकिन वैज्ञानिक जानकारी को भी समझना जरूरी है। हमारे सनातन वास्तुज्ञान चैनल का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि धार्मिक परंपराओं और उपयोगी जानकारी को सरल भाषा में आपके सामने रखना है। वीडियो का अंतिम संदेश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि 12 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि पूर्ण सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को ग्रहण देखने के लिए विशेष सावधानी करने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक मान्यताओं का पालन करने वाले लोग अपने परिवार और स्थानीय परंपरा के अनुसार पूजा पाठ, मंत्र जाप और दान पुण्य कर सकते हैं। और अगर भविष्य में आप किसी ऐसे स्थान पर सूर्य ग्रहण देख रहे हों जहां वो दिखाई दे रहा हो, तो अपनी आंखों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और उचित सोलर व्यूइंग ग्लासेस का ही इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी बात, ग्रहण से डरिए नहीं, जानकारी रखिए, धर्म को श्रद्धा से अपनाइए और विज्ञान को समझकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण को लेकर फैली गलत जानकारी दूर हो सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सनातन वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती रहेगी धार्मिक ज्ञान, वास्तु जानकारी, पूजा की सही विधि, व्रत त्योहार की जानकारी और सनातन परंपराओं से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय सनातन सांस्कृतिक मान्यताओं का हिस्सा हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य ग्रहण को बिना उचित सुरक्षा के सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए। और क्योंकि 12 अगस्त का ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इसे देखने से जुड़ा कोई विशेष खतरा नहीं है। अगर किसी महिला को स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता है तो डॉक्टर की सलाह को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी ऐसे स्थान पर सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा हो जहां लोग उसे देख सकते हैं, तो सूर्य को सीधे आंखों से देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साधारण सनग्लास सूर्य ग्रहण देखने के लिए सुरक्षित नहीं होते। नासा की सुरक्षा सलाह के अनुसार सूर्य ग्रहण देखते समय उचित सोलर व्यूइंग ग्लासेस या सुरक्षित सोलर फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए कभी भी सिर्फ मोबाइल के कैमरे, साधारण चश्मे या आंखों से सीधे सूर्य को देखने की कोशिश न करें। याद रखिए, सूर्य ग्रहण एक खूबसूरत खगोलीय घटना है, लेकिन आंखों की सुरक्षा सबसे पहले है। ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए? अब बात करते हैं ग्रहण समाप्त होने के बाद की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने, पूजा करने और घर की साफ सफाई करने की परंपरा कई परिवारों में है। कुछ लोग स्नान के बाद मंदिर में पूजा करते हैं। कुछ लोग भगवान का नाम लेते हैं और दान पुण्य करते हैं। अगर आप इन परंपराओं को मानते हैं तो श्रद्धा के साथ इनका पालन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को ग्रहण के नाम पर किसी तरह का डर या घबराहट रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रख सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन क्या दान करें? सनातन परंपरा में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप ग्रहण के अवसर पर दान करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या आवश्यक सामान दे सकते हैं। दान हमेशा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और सेवा की भावना से करना चाहिए। आप चाहें तो गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, किसी बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। याद रखिए, दान की सबसे बड़ी कीमत वस्तु की नहीं, भावना की होती है। क्या ग्रहण से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है? अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या सूर्य ग्रहण से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है? धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को विशेष समय माना गया है और कई लोग इस समय को आध्यात्मिक साधना के लिए उपयोगी मानते हैं। लेकिन ग्रहण के कारण घर में निश्चित रूप से कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश करेगी, ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए ग्रहण के नाम पर डर फैलाने वाली बातों से बचें।
अगर आपका मन धार्मिक है तो इस समय को भगवान के स्मरण, मंत्र जाप, ध्यान और अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। डर नहीं, भक्ति और सकारात्मकता रखें। ग्रहण के समय कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं? अगर आप धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय मंत्र जाप करना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के भक्त ओ नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के भक्त ओ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। माता के भक्त अपने इष्ट देवी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि मंत्र जाप श्रद्धा और शांत मन से किया जाए। 12 अगस्त के बाद अगला चंद्र ग्रहण कब है? अब उस सवाल का भी जवाब दे देते हैं जिसकी वजह से कई लोगों को भ्रम हो रहा है। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है। इसके बाद 27-28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यानी अगस्त महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ेंगे, लेकिन दोनों की तारीखें अलग हैं। इसलिए अगर आपको कहीं 12 अगस्त के लिए चंद्र ग्रहण लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे ध्यान से जांच लें। 12 अगस्त सूर्य ग्रहण, 27-28 अगस्त आंशिक चंद्र ग्रहण। एक जरूरी बात, अफवाहों से बचें। ग्रहण के आसपास सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलती हैं। कोई कहता है कि ग्रहण के समय खाना रखने से वो जहरीला हो जाता है। कोई कहता है कि ग्रहण के कारण घर में अनहोनी होगी। कोई कहता है कि ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से निश्चित नुकसान होगा। ऐसी बातों को बिना जांचे आगे शेयर न करें। धार्मिक परंपराओं का सम्मान जरूर करें, लेकिन वैज्ञानिक जानकारी को भी समझना जरूरी है। हमारे सनातन वास्तुज्ञान चैनल का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि धार्मिक परंपराओं और उपयोगी जानकारी को सरल भाषा में आपके सामने रखना है। वीडियो का अंतिम संदेश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि 12 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि पूर्ण सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को ग्रहण देखने के लिए विशेष सावधानी करने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक मान्यताओं का पालन करने वाले लोग अपने परिवार और स्थानीय परंपरा के अनुसार पूजा पाठ, मंत्र जाप और दान पुण्य कर सकते हैं। और अगर भविष्य में आप किसी ऐसे स्थान पर सूर्य ग्रहण देख रहे हों जहां वो दिखाई दे रहा हो तो अपनी आंखों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और उचित सोलर व्यूइंग ग्लासेस का ही इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी बात, ग्रहण से डरिए नहीं, जानकारी रखिए, धर्म को श्रद्धा से अपनाइए और विज्ञान को समझकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण को लेकर फैली गलत जानकारी दूर हो सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सनातन वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती रहेगी धार्मिक ज्ञान, वास्तु जानकारी, पूजा की सही विधि, व्रत त्योहार की जानकारी और सनातन परंपराओं से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय सनातन।